वेरीफाइबल कंसेंट और लेजिटिमेट यूज, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो कंसेंट आपने लिया है क्या वो वेरीफाई किया है, क्या वो वेरीफाई किया जा सकता है, और कौन सा वो डेटा है किस सर्कमस्टांसेस में जो बिना कंसेंट के भी प्रोसेस किया जा सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हो। जैसा कि मैंने बात की वेरीफाइबल कंसेंट और लेजिटिमेट यूज, आइए आज हम उसके बारे में बात करें। कंसेंट क्या है हम जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें जब भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमें उसे बता के लेनी है कि हम वो क्यों ले रहे हैं और हम उसे कैसे प्रोसेस करें। प्रोसेस करने की 5 ऑप्शंस होती हैं, 5 तरीके होते हैं, 5 चीज़ें हैं किसी भी पर्सनल डेटा के साथ जिसे प्रोसेसिंग की कैटेगरी में डाला जाता है। उसको कलेक्ट करना, उसको इस्तेमाल करना, उसको स्टोर करना, उसको थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करना और उसको डिलीट करना। पांचों में से कोई भी काम अगर आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं तो आपको प्रिवेसी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उसमें ये आता है वेरीफाइबल कंसेंट, यानी कि आपके पास कंसेंट है और आपने वेरीफाई कर लिया है या आप वेरीफाई करने के केपेबल है। क्यों वेरीफाई करना पड़ेगा? जब आप सेंसिटिव डेटा को हैंडल कर रहे हैं, हेल्थ केयर डेटा को हैंडल कर रहे हैं, जानना जरूरी है। आप उस डेटा के ऊपर कल को कोई रिसर्च करते हैं और डेटा ही वेरीफाइड नहीं है, आप फिंगरप्रिंट स्टोर कर रहे हैं और वो वेरीफाइड नहीं है, और खास करके छोटे बच्चों का माइनर्स का डेटा और उन लोगों का डेटा जो खुद कंसेंट नहीं दे पाते क्योंकि वो बीमार रहते हैं, जिसे हम फिजिकली डिसेबल्ड कहते हैं। उन दोनों केसेस में हमारे को क्या दिक्कत आएगी कि अगर वेरीफाइबल कंसेंट नहीं, अगर हमारे पास कंसेंट नहीं है तो हमें उसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है, सॉरी, अगर हमने वेरीफाई नहीं किया है तो प्रॉब्लम आने वाली है कि कंसेंट तो हमने ले लिया लेकिन गारंटी नहीं है कि कंसेंट मर्जी से दिया गया है या कैसे दिया गया है। इसीलिए कंसेंट वेरीफाइबल होना चाहिए। लेजिटिमेट यूज का क्या मतलब है? लेजिटिमेट यूज का मतलब कंसेंट का बिल्कुल उल्टा, यानी कि ऐसी यूटिलाइजेशन किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन की जहां आपको कंसेंट चाहिए। पुलिस को टिप मिलती है कि इस एरिया में आज टेरर अटैक हो सकता है, वो वहां पे वीडियो सर्वेलेंस लगाते हैं, सर्वेलेंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अब वो वहां बैठ के ना तो वहां के स्टैटिक दुकानदारों से कंसेंट ले सकते हैं, ना वो वहां घूमने वाली जनता से कंसेंट ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे कि यहाँ आज अटैक होने वाला है, हमें कंसेंट चाहिए सर्वेलेंस का, तो बात पब्लिक हो जाएगी। सिंपल। हेल्थ केयर का डेटा है, रिसर्च करनी है, उसको ढंग से किया जा सकता है, डिफरेंशियल प्रिवेसी के थ्रू, सीक्रेट कोडिंग के थ्रू उसको ढंग से किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हेल्थ केयर रिसर्च करने के लिए आपको कंसेंट की जरूरत हो। कोई इमरजेंसी है, कंसेंट की जरूरत नहीं है, मत लीजिए। सो कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक इंटरेस्ट में की जा रही है, लॉ अलाउ करता है कि आप बिना कंसेंट लिए उसको कर सकते हैं। ठीक। एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारियां क्या हैं? उनकी जिम्मेवारी है कि वो कंसेंट को रिकॉर्ड करें, कंसेंट रिकॉर्डेड होना चाहिए, उनके पास प्रोसेसिंग का लॉफुल बेसिस होना चाहिए जिसे हम लेजिटिमेट कहते हैं, और दोनों ही केसेस में हमारे पास ऐसी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होनी चाहिए कि कल को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आके कोई सवाल करता है, कुछ ऑडिट करता है, तो आप उनको जवाब दे सकें। ओवरऑल कंसेंट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रिवेसी नोटिस के ऊपर पर्पस और हर एक चीज की डिटेल होनी चाहिए, हर एक एक्टिविटी की एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होनी चाहिए, एक एस्केलेशन मैट्रिक्स पब्लिश्ड होना चाहिए कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस की जा रही है तो आप ये एस्केलेशन मैट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल आप अपना ट्रस्ट स्ट्रेंथन करने के लिए कंसेंट, वेरीफाइबल कंसेंट और लेजिटिमेट यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरीफाइबल कंसेंट और लेजिटिमेट यूज पे डीपीडीपी रूल्स में सिर्फ यही नई चीज़ें आई हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।